सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो, और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लास्ट कौन से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं। इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखे तो हमसे वो बहुत ऊपर है। मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे। देखें, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात। दोस्तों, जो हवा चल रही है वो ये बता रही है कि ट्रंप कंफर्म जीतेंगे। दोस्तों, ट्रंप के जीतने का एक बेनिफिट भारत को ये भी होगा कि ट्रंप वैसे तो मोदी से बड़ा अच्छा उनका रिलेशन है, हालांकि उनके भी है, दूसरी पार्टी का भी, लेकिन ट्रंप जो है उसकी आप देखेंगे ना, कैबिनेट के अंदर कई भारतीय आएंगे, जैसे वो उषा है, जैसे विवेक रामस्वामी है, और भी कई लोग हैं। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होगा वो भारतीय बनेगा। आप ये लिख लीजिए, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, और अगले 10-15 सालों में आपको ये सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और ये चीज दूसरे देशों को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि अभी भारतीय वहाँ सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो वैसे भी राज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो अमेरिका पे राज करेंगे। ये भारत वालों की ताकत है दोस्तों। कितना अच्छा लगता है भारतीयों को जब ऐसा होता है तो। और पाकिस्तान को देख लीजिए, वो दुआएं कर रहे हैं कि ट्रंप जीत गया, इमरान खान को छुड़वा दे। आप सोचिए उनकी अकल कहाँ है, वो कभी नहीं छुड़वाएगा और जूते अलग से उड़वाएगा। ताकि आप कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन कनेक्ट आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लास्ट कौन से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया है, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो, और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होती है, मुल्क की इंटरेस्ट बेसिस, और जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट हो, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं बदलेगा ओवरनाइट। तो नन ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज। तो ऑन द ब्रॉड स्ट्रोक्स आप कह सकते हैं कि
95% दोनों की फॉरेन पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया विल बी द सेम. बोथ रिकग्नाइज दैट इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है. दोनों अमेरिका और इंडिया डेमोक्रेसीज हैं, तो एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स और नेचुरल एलाइज हैं. जहाँ पे जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं वो चाइना ले लें, रशिया ले लें, या ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं. तो इंडिया नेचुरली अमेरिका की तरफ लीन होना चाहिए, बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेसी एंड नॉट लाइक रशिया या चाइना. तो ये सारी चीज़ें आर नॉट गोइंग टू चेंज. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इंडिया के लिए, जो प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज हैं दे हैव बिकम ए बिट मोर सीरियस. तो मिसाल के तौर पे मैं मतलब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिधर भी मैं गया, यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या साउथ अमेरिका, हर जगह मुझे लोग वे क्रिटिसाइजिंग के अमेरिका के एम्बेसी के लोग स्कूल के करिकुलम तक डिक्टेट करने आ जाते हैं कि आप स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खासतौर से ऑन द LGBTQ इशू. तो they want to not only dominate you, but आपको बेसिकली वो कन्वर्ट भी करना चाहते हैं टू डेमोक्रेट. मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो करंट वैल्यूज है, दे वांट यू टू फॉलो दोज वैल्यूज ऑल्सो. तो कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती है तो इंडिया के साथ जो मिलिट्री और दूसरे अलायंसेस है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इंडिया के इंटर रिलीजियस फ्रीडम इश्यूज, इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया रिपोर्टर्स को कैसा ट्रीट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को कैसा ट्रीट कर रही है, ये लेकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो बेसिकली दबाव डाल सकते हैं इंडिया पर. आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे तो जो ह्यूमन राइट्स की जो शिकायत वो कमला हैरिस वाज गिवन दैट जॉब. So she was the one who spoke with Prime Minister Modi about human rights. बाइडन ने नहीं की, ब्लिंकन ने नहीं की. तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का. कमला हैरिस के साथ इट विल बी वेरी फॉर्मल विद अ लॉट ऑफ हाउएवर बहुत ज्यादा चलेगा. देखें आरजू, बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता हूं, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे. देखें कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात होती है. मैं हमेशा कहता हूं हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं. मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में. मैं अपनी जान बचा के भागा था और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है. और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं सारे पॉलिटिकल असाइली, वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए. हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते. हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं. टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स. उनके साथ ना कंपेयर किया करें. ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है. और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ हो, वो आपको पता है, वो भी एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उनकी बच्ची है वो. लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा, इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक किसी पाकिस्तानी से, मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक. रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तान. और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से मैं आपको देखता हूं, दिल खून के आंसू होता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया. मैं कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे. आओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, आओ तुम्हें हम इस्लाम देंगे, इधर आओ भाई, 2 नेशन थ्योरी है, तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इधर आओ, हम लूटेंगे तुम्हें.